एवरीवन, वेलकम यू अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। ये हमारा सेकेंड लेक्चर है और आज के इस लेक्चर में हम पार्ट सेकेंड को डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज इंजीनियरिंग कर्व। पार्ट वन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आपको वो लेक्चर देखना चाहिए। और डेफिनेटली लास्ट में हम कुछ MCQ क्वेश्चन भी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो आपके प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए होंगे या फिर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। पिछले लेक्चर में हमने कॉनिक सेक्शन को डिस्कस किया था, इसके टाइप्स को डिटेल में डिस्कस किया है, तो आप जरूर देखिए। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं साइक्लोइडल कर्व के बारे में और यहाँ पे भी हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और लास्ट में कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज द हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉलो वन वी कैन बी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन वीडियो के PDF चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम के ID को फॉलो कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये साइक्लोइडल कर्व क्या होती हैं। तो बेसिकली साइक्लोइडल कर्व जो होती हैं, दीज आर द ग्रुप ऑफ कर्व। इनमें ढेर सारी कर्व्स आती हैं। ये जनरेट कैसे होती हैं? जब एक कर्व दूसरे कर्व के ऊपर बिना स्लिप किए हुए या फिर बिना स्लाइड किए हुए रोटेट होती है और जो रोलिंग कर्व है उस पे कोई पॉइंट है जिसके लोकस को आप ट्रेस कर रहे हो, तो यहाँ पे जो कर्व जनरेट होती है बेसिकली उसे हम कहते हैं रूलेट। रूलेट का आप यहाँ पे एनिमेशन देख सकते हो, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि बेसिकली रूलेट होता क्या है। यहाँ पे आप रूलेट का एग्जांपल देख सकते हो, ये एनिमेशन है। इसमें आप देख रहे हो कि ये जो पॉइंट है ये फिक्स पॉइंट है कर्व पे और ये कर्व दूसरे कर्व के ऊपर रोल कर रही है। तो इस तरीके से जो प्रोफाइल यहाँ पे आपको जनरेट होती दिख रही है, ये जो प्रोफाइल है इसे हम रूलेट कहते हैं। यहाँ पे बेसिकली हम उन रूलेट को डिस्कस करेंगे जो इंजीनियरिंग प्रैक्टिस में फ्रिक्वेंटली यूज होती हैं। तो यहाँ पे है साइक्लोइड, ट्रूकॉइड एंड इनवॉल्यूट प्रोफाइल। इन सभी के बारे में आपने पहले भी पढ़ा होगा। यहाँ पे हम एनिमेशन के साथ डिस्कस करेंगे ताकि इजीली आपको चीजें समझ में आ जाएं। और सेम चीज जो हमने ऊपर डिस्कस किया और आपने जो एनिमेशन में देखा वही सारी चीजें यहाँ पे भी मेंशन है कि जब रोलिंग कर्व एक सर्कल हो और जिसपे ये रोटेट कर रही हो, जिसपे ये घूम रही हो, वो या तो स्ट्रेट लाइन हो या फिर सर्कल हो, तो वहां पे जो पॉइंट का लोकस जनरेट होगा उसे हम साइक्लोइडल ग्रुप ऑफ कर्व कहेंगे। यहाँ पे आप इनके टाइप्स को देख सकते हो कि जो साइक्लोइडल कर्व्स होती हैं वो कितने टाइप्स की होती हैं। बेसिकली तो साइक्लोइड होता है, एपीसाइक्लोइड होता है और हाइपोसाइक्लोइड होता है। इनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और बेसिकली यहाँ पे जो सब डिवीजन किया गया है इनको भी हम डिस्कस करेंगे कि ये इन्फीरियर कब होते हैं, सुपीरियर कब होते हैं, इनकी कंडीशंस क्या होती है। तो आप देख रहे हो कि ये जो तीनों टाइप्स हैं इनमें इन्फीरियर और सुपीरियर है, तो कब ये इन्फीरियर बनते हैं, कब ये सुपीरियर बनते हैं, डेफिनेटली एनिमेशन के साथ इन सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो अब जो फर्स्ट टाइप है दैट इज साइक्लोइड कर्व। साइक्लोइड कर्व जैसे कि हमने डिस्कस किया, तो साइक्लोइड कर्व बेसिकली होता क्या है, ये देखिए एक स्ट्रेट लाइन है जिसे हम बेस लाइन या फिर डायरेक्टिंग लाइन या फिर हम जिसे डायरेक्टर भी कहते हैं। इस पे अगर कोई सर्कल रोटेट हो रहा है और हमने सर्कल के सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट ले लिया और रोटेट करते टाइम इस पॉइंट को अगर हम ट्रेस कर रहे हैं तो जो प्रोफाइल जनरेट होगी उसे हम क्या कहते हैं, साइक्लोइड प्रोफाइल। सिंपल यहाँ पे आप एनिमेशन देख सकते हो, एग्जांपल देख सकते हो कैसे एक सरकमफेरेंस पे पॉइंट है जो कि एक स्ट्रेट लाइन में सर्किल मूव कर रहा है, तो इससे जो प्रोफाइल जनरेट होती है ये वाली प्रोफाइल, इसे हम कहते हैं साइक्लोइड प्रोफाइल। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो साइक्लोइड कर्व होती है वो किस तरीके से जनरेट होती है। सिंपल आपने एनिमेशन भी देख लिया। अब यहाँ पे ये जो सर्कल होता है इसका नोमेनक्लेचर भी जान लो, इसे हम कहते हैं जनरेटिंग सर्कल। इसे हम क्या कहते हैं, जनरेटिंग सर्कल कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी मेंशन है, या इसे हम जनरेटर भी कहते हैं। और ये जो लाइन है जिसको मैंने पहले ही बताया, तो ये भी आप ध्यान रखना कि कौन सी लाइन क्या होता है, इससे रिलेटेड भी कभी कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। यहाँ पे कुछ फिजिकल एग्जांपल्स हैं जो आपके प्रैक्टिकल लाइफ में आपने देखे होंगे। बेसिकली ये जो प्रोफाइल होती है ये होती है साइक्लोइड। ये देख रहे हो, ये कुछ साइक्लोइड प्रोफाइल है, ये साइक्लोइड प्रोफाइल है। और जब आप ड्राइंग में बनाते हो तो कुछ इस तरीके की आपकी साइक्लोइड प्रोफाइल दिखती है। आगे बढ़ते हैं, ट्रिकॉइड क्या होता है। देखिए साइक्लोइड और ट्रिकॉइड दोनों में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस होता है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। Trichoid is the curve generated by the point fixed to the circle within or outside। ध्यान देना, साइक्लोइड जो हमने पढ़ा वहां पे जो पॉइंट था, हमारा फिक्स पॉइंट था, वो कहां पे था, सरकमफेरेंस पे था। मगर इस पॉइंट की पोजीशन तीन जगह हो सकती है, या तो ये सरकमफेरेंस पे हो, आउटसाइड सरकमफेरेंस हो, इनसाइड सरकमफेरेंस हो, तो अलग अलग प्रोफाइल जनरेट होगी।
अगर ये सरकमफेरेंस पे होगा तो साइक्लोइड जनरेट करेगा, अगर ये इनसाइड और आउटसाइड होगा तो उसे हम एक स्पेसिफिक नाम दे देते हैं जिसे हम कहते हैं ट्रिकॉइड। यहाँ पे आप एनिमेशन में देख सकते हो कि ट्रिकॉइड बेसिकली किस तरीके से जनरेट होता है इनसाइड के लिए एंड आउटसाइड के लिए। यहाँ पे आप ट्रिकॉइड का एग्जांपल देख रहे हो, यहाँ पे जो पॉइंट्स फिक्स पॉइंट्स आपको दिख रहा होगा ये क्या है, सरकमफेरेंस के बाहर है। तो इसी तरीके से दो एग्जांपल हो सकते हैं, एक तो जब सरकमफेरेंस से बाहर हो, दूसरा जब सरकमफेरेंस के अंदर हो। तो ये भी आपको एक तरह का ट्रिकॉइड ही दिख रहा है। इसमें आप देखो जो पॉइंट है वो सरकमफेरेंस के अंदर है। तो दो कंडीशन होती है, एक में जो पॉइंट्स होता है वो सरकमफेरेंस के बाहर होता है, और दूसरी कंडीशन आप देख रहे हो किस टाइप की प्रोफाइल ये जनरेट कर रहा है जब पॉइंट आपका सरकमफेरेंस के इनसाइड हो। तो आपने एनिमेशन देख लिया, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो भी आपका डायरेक्टर होता है या फिर जो बेस लाइन होती है वो भी एक तरह की स्ट्रेट लाइन ही होती है। आगे हम पढ़ेंगे ये स्ट्रेट लाइन सर्कल भी हो सकती है, वो डिफरेंट केस होता है। अब इसमें भी दो केस होता है, जो हमारा ट्रिकॉइड होता है वो होता है इंफीरियर ट्रिकॉइड एंड सुपीरियर ट्रिकॉइड। तो इसको भी आप एनिमेशन में देख सकते हो, बेसिकली कब इंफीरियर होगा कब सुपीरियर होगा। तो जब ये पॉइंट होगा आउटसाइड तो उसे हम सुपीरियर कहेंगे, जैसा कि आपने एनिमेशन में देखा। जब इनसाइड होगा तो उसे हम इंफीरियर कहेंगे। तो सिंपल किस टाइप की प्रोफाइल जनरेट होती है ये आपने देख लिया। तो यहाँ पे इसका आप डायग्राम भी देख सकते हो, कुछ इस तरीके से जनरेशन होगा, बट ऑलरेडी आपने एनिमेशन देख लिया है जहां पे आपको क्लियर ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि कब ये इंफीरियर बनता है, कब ये सुपीरियर बनता है और किस टाइप की प्रोफाइल जनरेट होती है। जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज एपी साइक्लोइड। एपी साइक्लोइड और जो साइक्लोइड आपने पढ़ा है इसमें डिफरेंस क्या होता है। साइक्लोइड और ट्रिकॉइड में हमने पढ़ा था कि जो हमारा डायरेक्टिंग लाइन है वो बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन है। यहाँ पे जो डायरेक्टिंग लाइंस कह लो आप या डायरेक्टर कह लो वो बेसिकली एक सर्कल है। तो यही दोनों में बेसिकली डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे डायरेक्टिंग सर्कल है और सर्कल के आउटर सरकमफ्रेंस पे अगर कोई सर्कल रोटेट होता है और उस पे कोई फिक्स पॉइंट है, उसके लोकेशन को आप ट्रेस करते हो तो जो प्रोफाइल जनरेट होगी उसे हम कहेंगे एपी साइक्लोइड। तो यहाँ पे आपको एनिमेशन दिख जाएगा, एनिमेशन में आपको समझ में आ जाएगा कि बेसिकली ये किस तरीके से जनरेट होता है। आपको एक एपी साइक्लोइड का एग्जांपल दिख रहा होगा जिसमें एक सरकमफेरेंस पे पॉइंट है और ये रोल कर रहा है, मतलब ये जनरेटिंग सर्कल है आपका और ये एक फिक्स सर्कल पे रोल कर रहा है और कंटिन्यूअसली जब इसको लोकस को आप ट्रेस करते हो तो किस तरीके की प्रोफाइल जनरेट होती है जिसे हम एपी साइक्लोइड कहते हैं। अब यहाँ पे भी दो क्राइटेरिया होती है। एक क्राइटेरिया कि अगर ये जो पॉइंट है अगर ये सरकमफेरेंस पे होगा तो डेफिनेटली एपी साइक्लोइड जनरेट होगा, बट ये जो पॉइंट है सरकमफेरेंस पे ना होके अगर आउटसाइड हो या फिर इनसाइड हो तो इसके क्राइटेरिया को हम क्या कहते हैं, ट्रिकॉइड कहते हैं। अगर पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड हो तो अगर ये पॉइंट एपी साइक्लोइड के केस में आउटसाइड होगा तो इसे हम एक नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं सुपीरियर एपी ट्रिकॉइड। ठीक है, क्योंकि ये सर्कल के आउटसाइड है, आउटसाइड पे जो लोकेशन जो लोकस बनता है, जो लोकस ट्रेस होता है उसे हम ट्रिकॉइड कहते हैं। तो यहाँ पे ये आउटसाइड में है और एपी साइक्लोइड प्रोफाइल जनरेट हो रही है तो इसे हम कहते हैं सुपीरियर एपी ट्रिकॉइड। उसी तरीके से अगर ये इनसाइड है, ये पॉइंट जो फिक्स पॉइंट है वो इनसाइड है तो उसे हम कहते हैं इंफीरियर एपी ट्रिकॉइड। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो पॉइंट है रोटेटिंग सर्कल के इनसाइड है, बट ये जो रोटेटिंग सर्कल है आउटसाइड एक फिक्स सर्कल के रोटेट कर रहा है। तो ये क्या है, एपी साइक्लोइड है। एपी साइक्लोइड में अगर ये फिक्स पॉइंट इनसाइड द रोटेटिंग सर्कल है तो इसे हम क्या कहेंगे, इंफीरियर एपी साइक्लोइड। अगर यही पॉइंट आउटसाइड होता तो उसे हम क्या कहते हैं, सुपीरियर एपी साइक्लोइड। अब सिमिलर वे जैसे हमने एपी साइक्लोइड को डिस्कस किया था उसी तरीके से होता है हाइपोसाइक्लोइड। इसमें और उसमें डिफरेंस क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे जो जनरेटिंग सर्कल है या रोटेटिंग सर्कल है वो आपके डायरेक्टिंग सर्कल के इनसाइड रोटेट हो रहा है। इससे पहले वाले में मतलब एपी साइक्लोइड में वो आउटसाइड रोटेट हो रहा है। तो बस यही दोनों में डिफरेंस होता है। तो अगर आउटसाइड रोटेट होगा तो एपी साइक्लोइड कहेंगे, अगर इनसाइड रोटेट होगा तो हाइपोसाइक्लोइड कहेंगे। यहाँ पे आप एनिमेशन देख लीजिए किस टाइप की प्रोफाइल जनरेट होती है, आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे आपको हाइपोसाइक्लोइड का एग्जाम्पल दिख रहा होगा जिसमें आपको एक फिक्स सर्कल दिख रहा है और फिक्स सर्कल के इनसाइड एक सर्कल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है और इस सर्कल पे एक फिक्स पॉइंट है इसके सरकमफेरेंस पे। तो इसके लोकस को अगर जब आप ट्रेस करते हो, इसके लोकस की जब प्रोफाइल आप बनाते हो तो इसी टाइप की प्रोफाइल बनती है जिसे हम हाइपोसाइक्लोइड कहते हैं। आपने प्रोफाइल देख लिया। अब यहाँ पे भी जो फिक्स्ड पॉइंट है इसके लिए दो क्राइटेरिया है। ये जो फिक्स पॉइंट है अगर सरफेस पे होगा तो हाइपोसाइक्लोइड जनरेट होगा, अगर यही इनसाइड और आउटसाइड होगा
अगर इनसाइड होगा तो इंफीरियर हाइपोट्रिकॉइड, क्योंकि ट्रिकॉइड नोमेनक्लेचर हमने दिया है जब पॉइंट इनसाइड हो आउटसाइड हो हमारे जनरेटिंग सर्कल की। तो अगर जनरेटिंग सर्कल के बाहर होगा तो सुपीरियर हाइपोट्रिकॉइड कहेंगे। तो सिंपल आपको ये नोमेनक्लेचर याद रखना है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ पे आप फिक्स पॉइंट को देखो, ये जो पॉइंट है आउटसाइड है और जो आपका फिक्स सर्कल है उसके इनसाइड में ये सर्कल रोटेट हो रहा है, तो इससे जो प्रोफाइल जनरेट होती है उसे हम कहते हैं सुपीरियर हाइपोसाइक्लॉइड। इसे हम क्या कहते हैं? सुपीरियर हाइपोसाइक्लॉइड। इसी तरीके से जब ये पॉइंट है ये इनसाइड सर्कल होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? इंफीरियर हाइपोसाइक्लॉइड। तो उसका भी एनिमेशन आप यहाँ पे देख सकते हो। और इस एनिमेशन में आपको दिख रहा होगा कि ये जो पॉइंट है, जो फिक्स पॉइंट है, वो इनसाइड द सर्कल है और ये इलिप्स बना रहा है। तो बेसिकली इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको आएंगे, बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि पहली क्राइटेरिया क्या है? एक फिक्स सर्कल है जिसके अंदर एक सर्कल क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है। तो ये किसकी प्रोफाइल जनरेट करेगा? बेसिकली ये जनरेट करेगा हाइपोसाइक्लॉइड की। अब हाइपोसाइक्लॉइड में ये पॉइंट सरकमफरेंस पे हो सकता है, ये पॉइंट इनसाइड हो सकता है, ये पॉइंट आउटसाइड हो सकता है। तो इस तरीके से ये पॉइंट इनसाइड है तो इसे हम क्या कहेंगे? इंफीरियर हाइपोसाइक्लॉइड। तो ये पॉइंट्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको याद रखना और एनिमेशन से आपको समझ में ही आ गया होगा। अब यहाँ पे जो चीजें मैंने डिस्कस किया है उन्हीं चीजों को यहाँ पे सिमुलेट कर दिया है कि आपको चीजें एक जगह मिल जाए ताकि आपको याद करना आसानी हो। यहाँ पे डायरेक्टिंग लाइन दिया है। लाइन मतलब आप ये मत समझ लेना कि लाइन, क्योंकि इन दोनों के केस में लाइन का मतलब है सर्कल, जो बेसिकली डायरेक्टिंग सर्कल है, और यहाँ पे लाइन का मतलब है स्ट्रेट लाइन। तो जब स्ट्रेट लाइन होगी तो साइक्लॉइड बनाएगा, और जब सर्कल पे एक सर्कल रोटेट होगा तो एपीसाइक्लॉइड बनाएगा और हाइपोसाइक्लॉइड बनाएगा। ये डिपेंड करता है कि वो आउटसाइड रोटेट हो रहा है कि इनसाइड रोटेट हो रहा है। अब हम जनरेटिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो जनरेटिंग पॉइंट आपके 3 जगह पे हो सकते हैं। सरकमफरेंस पे हो सकता है, इनसाइड हो सकता है, आउटसाइड हो सकता है। तो सरकमफरेंस के लिए तो यही सारी क्राइटेरिया हैं। अगर वो आउटसाइड होगा तो सब जगह सुपीरियर लग जाएगा, अगर इनसाइड होगा तो सब जगह इंफीरियर लग जाएगा। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। तो अब कुछ एप्लीकेशन डिस्कस कर लेते हैं जो प्रोफाइल हमने डिस्कस किया है। तो साइकोलॉजिकल प्रोफाइल का सबसे इंपॉर्टेंट आपने जो एप्लीकेशंस पढ़े होंगे वो होता है गियर जनरेशन का, टूथ जनरेशन का। ये आपने पढ़े होंगे। इन्वॉल्यूट होता है, साइकोलॉजिकल होता है, दोनों के अपने अपने एडवांटेज होते हैं। वो जब हम मशीन डिजाइन पढ़ेंगे या टूल पढ़ेंगे तो वहां पे सेपरेटली डिस्कस करेंगे। और ये जो होता है ये बेसिकली कन्वेयर में भी यूज किया जाता है, आपके फाउंड्री शॉप में। साइकोलॉइडल जो कर्व्स होती हैं वो कैनेमेटिक्स के जो मैकेनिज्म होते हैं उनमें भी यूज किया जाता है। आगे आपको इलिप्स बनाने का मैकेनिज्म आपने पढ़ा होगा, ये भी एक तरह का क्या है? साइकोलॉजिकल प्रोफाइल है। तो कोई इस तरीके की प्रोफाइल जो बनती है वो बेसिकली जो मैकेनिज्म फॉलो होता है उससे रिलेटेड भी आपको चीजें याद रखनी चाहिए। ट्रिकॉइड जो होता है ये भी रोटरी पंप में यूज किया जाता है। आपने देखे होंगे रोटरी पंप में ट्रिकॉइड की प्रोफाइल होती है कि जब आपका रोटेटिंग पॉइंट्स, जो रोटेटिंग सर्कल है उसमें जो पॉइंट है इनसाइड है कि आउटसाइड है, तो वो ट्रिकॉइड बनाता है। तो ये बेसिकली इसका जो फिजिकल एप्लीकेशन है वो है रोटरी पंप। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम डिस्कस कर लें। तो पहला जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम एपीएससी में पूछा गया है और सिंपल लैंग्वेज जो हम अभी डिस्कस करते आए हैं उसी तरीके से लिखा गया है। इजी है, आप सॉल्व कर पाओगे अगर आपको चीजें समझ में आई होंगी। द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल which roll without slipping on the fixed straight line। स्ट्रेट लाइन पे फिक्स कोई सर्कल रोटेट हो रहा है, यहाँ पे कोई पॉइंट है और इसका लोकेशन आप ट्रेस कर रहे हो तो क्या बनेगा? साइकोलॉइड बनेगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा ये होगा। कंसीडर द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल फिगर। इन सबको कंसीडर करना है आपको, साइकोलॉइड, एलिप्स, सर्कल एंड पैराबोला। पूछा गया है which of the accurately describe the path traced by the point link connecting the double slider crank chain। डबल स्लाइडर आपने पढ़ा होगा कि डबल स्लाइडर का जो इन्वर्जन होता है, बेसिकली जब दोनों के बीच की डिस्टेंस फिक्स होती है तो उस टाइम पे वो इलिप्स जनरेट करता है। तो इलिप्स जनरेट करता है तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट होगा, क्योंकि सी में 2 को लिखा गया है तो ये इलिप्स जनरेट करता है, इसलिए यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा।
नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑन द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कल विच रोल विदाउट स्लिपिंग ऑन आउटसाइड ऑफ द अदर सर्कल। दूसरे सर्कल, एक सर्कल है इसके आउटसाइड में, ये फिक्स सर्कल है, ये जनरेटिव सर्कल रोटेट हो रहा है तो क्या जनरेट करता है, सिंपल एपीसाइक्लोइड। और यही अगर इनसाइड होता है तो क्या जनरेट करता है, हाइपोसाइक्लोइड। सिंपल है, वही चीजों मैंने ट्विस्ट थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके पूछा है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाओगे। The locus of the point on the outside of the circumference, अगर circumference के outside है of the circle which roll without slipping on the fixed straight line, अगर straight line है, यहाँ पे दो सर्कल नहीं है, एक सर्कल है एक straight line है, और पॉइंट क्या है, आउटसाइड है। अगर पॉइंट आउटसाइड है तो सुपीरियर ट्रिकॉइड बनाएगा, अगर पॉइंट इनसाइड होगा तो इंफीरियर ट्रिकॉइड बनाएगा। तो यहाँ पे इनसाइड के लिए पूछा गया है, आई होप सो। क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका, द चॉइस ऑफ डिस्प्लेसमेंट डायग्राम ड्यूरिंग द राइज और रिटर्न ऑफ द फॉलोअर कैम फॉलोअर मैकेनिज्म इज बेस्ड ऑन द डायनेमिक कंसिडरेशन फॉर द हाई स्पीड कैम फॉलोअर विल हैव द वन ऑफ द फॉलोइंग। क्या होता है भाई, साइकोलॉजिकल मोशन होता है, क्योंकि जो साइकोलॉजिकल मोशन होता है, साइकोलॉजिकल जो मोशन होता है उसमें जो आपकी डायनेमिक कंसिडरेशन होते हैं वो ज्यादा एक्यूरेट होते हैं, इसलिए बेसिकली ये प्रोफाइल यूज की जाती है। और जब आप टॉम पढ़ोगे तो इसको डिटेल में वहां पे पढ़ा जा सकता है कि और क्या क्या कंस्ट्रेन होता है इसको यूज करने का। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर हाई स्पीड इंजन कैम फॉलोअर शुड मूव विथ, कैसे मूव करते हैं, साइकोलॉजिकल मोशन। अगर यहीं पे लोअर या मॉडरेट स्पीड होती है तो वहां पे सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। तो ये भी एक तरह का एप्लीकेशन है, बेसिकली आप कह सकते हो कि प्रैक्टिकल बेस्ड एप्लीकेशन है, जिसको आप टोम में या मशीन डिजाइन में भी पढ़ोगे। बट चूंकि यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे इन सारे प्रोफाइल्स को, इसलिए ये दोनों क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डाल दिया है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।